संयम जैन। दतिया उपचुनाव के लिए मतदान का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही मतदान कर सक रहे हैं और अभी तक करीबन 70% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। जो एक आंकड़ा ताजा निकलकर सामने आया वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव में 70% तक वोटिंग हो चुकी है और धीरे धीरे आंकड़े साफ होंगे तो पता चलेगा कि बीते समय का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं, या उससे कम या फिर उससे ज्यादा। ये कुछ और घंटे में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल 70% वोटिंग दतिया विधानसभा में हो चुकी है। 291 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए हैं। तो शहरी और ग्रामीण मिला के 291 मतदान केंद्र दतिया विधानसभा में बनाए गए थे, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस बार का मतदान जो उपचुनाव हुआ है वो एसआईआर के बाद हो रहा है, इसलिए बहुत खास हो जाता है। इसका फर्क कितना पड़ता है, कितने जो मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं उसके बाद मतदान प्रतिशत में जो बढ़ोतरी होती है उस पर भी पैनी नजर रहेगी कि बीते समय का आंकड़ा टूटता है कि नहीं टूटता है। और चलिए इस वक्त दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। विनोद, दतिया विधानसभा का ये चुनाव बहुत खास एसआईआर के बाद पहला ये उपचुनाव है, इस लिहाज से भी खास माना जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम इस चुनाव में देखें कि 70% का आंकड़ा बताया जा रहा है अभी तक, क्या अनुमान कि इसके ऊपर और जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़ा है 70% का, ये शाम 5 बजे का है। अभी शाम 5 से लेकर 6 बजे तक जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। और अब चूंकि देखिए मतदान का समय पूरा हो चुका है, 6:02 हो गए हैं और जो मतदान केंद्र हैं उनके अंदर से उनके जो द्वार हैं वो बंद कर दिए गए हैं कि जो अंदर मतदाता हैं अब केवल वही मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर से कोई भी मतदाता नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि अब पूरी तरह से मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार मतदान चलता रहा। और अब चूंकि शाम को जैसे ही 6 बजे वैसे ही जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मुख्य द्वार पर आ गए और उन्होंने मतदाता जो अंदर हैं केवल वही मतदान कर पा रहे हैं। देखिए कुछ मतदाता मतदान करने के बाद बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो जो अंदर थे केवल वही मतदान कर रहे हैं। तो बेहद एक कह सकते हैं कि काफ़ी जो कांटे का मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में। यहाँ घनश्याम सिंह जहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी है तो आशुतोष तिवारी हैं और लगातार दोनों ही प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे को जीत के लिए बधाई देना शुरू कर दिए, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि ज़्यादा मतदान प्रतिशत होना उनके लिए काफ़ी शुभ संकेत है। क्योंकि जिस तरीके से जो मतदाता है वो आक्रोशित थे कि 2.5 साल बाद उनको चुनाव ला दिया गया और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि उनके जो मतदान हुआ है उसमें उनका विकास और तमाम जो उनके कार्य हैं उसको लेकर खास करके युवा वर्ग इस बार आगे आया है और उसने अच्छा मतदान किया है। तो दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे और दावे पेश कर रही है। उनका कहना है कि जो जीत है वो हमारी हो रही है। अब ये तो मतदाताओं ने दोनों प्रत्याशियों का भाग्य इस समय ईवीएम में बंद कर दिया है, जो 3 अगस्त को खुलेगा और उसके बाद साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और कौन कितने से पीछे रहा है। वैसे पहले इस पूरे मतदान में जो चुनाव है उसमें 3 प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें दामोदर यादव थे कांग्रेस से, घनश्याम सिंह और बीजेपी से आशुतोष तिवारी। लेकिन दामोदर यादव जिस तरीके से चुनाव प्रचार उनका था उस आधार पर कुछ ज़्यादा उनकी एक्टिविटी आज नजर नहीं आई, जबकि कांग्रेस और भाजपा की प्रत्याशी लगातार शहर में। लेकिन एक और जो खास चीज आप बता रहे हैं कि दामोदर यादव त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश शुरुआत से कर रहे थे, प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन अंतिम समय में हम जरूर देख रहे थे कि वो थोड़ा सा ठंडे पड़ते नजर आए और चुनाव के दिन जैसा आप बता भी रहे हैं। और इसके अलावा इसके तरह एक और सवाल क्या, राजेंद्र भारती जो विधानसभा के सदस्य बने, विधायकी रद्द की गई, उसके बाद कोई ऐसी विरोधी लहर देखने को मिली है कि उनके रहते भी कोई काम हुए नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल से आते थे उस वक्त तक, और इसलिए जनता का है कि अब सत्ताधारी दल का हो। इसको लेकर कोई क्या रुझान हम लग रहा है कि मतदान प्रतिशत में उसकी कोई बढ़ोतरी, उस सोच के साथ बढ़ोतरी मिले?
हाँ बिल्कुल, देखिए होता भी है कि लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद चखाया था और कांग्रेस प्रत्याशी जो राजद भारती उनको जीत दिलाई थी। और चूंकि 2.5 साल में ऐसा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि दतिया के लिए नहीं हुई, लोग इस बात से भी नाराज दिख रहे थे। जब हमने चर्चा की लगातार दतिया विधानसभा में हम लोग घूमते रहे नामांकन दाखिला से लेकर और आज मतदान हुआ है उस दिन तक, तो लोगों का यही कहना था कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ, सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेज आए, एयरपोर्ट बना, इसके अलावा तमाम जो ऐसे विकास कार्य हैं वो हुए थे। और पानी की सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो खत्म की गई। साथ ही अब लोगों का कहना है कि रोजगार के नए जो सृजन होना चाहिए ताकि युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, और ये केवल सत्ताधारी पार्टी ही का अगर कोई यहाँ प्रतिनिधि होगा तो उसके जरिए ही संभव हो सकेगा। तो बीते समय जो विधायक थे उनके रिपोर्ट कार्ड का असर इस चुनाव में जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि जनता मुख्य तौर पर वही देखती है क्या चाहिए था और क्या मिल पाया 2.5 साल में। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन मतदान प्रतिशत में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी हो रही है।